हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए एडिस की एक और क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्विक टाइटलर के बारे में। नाम सुनकर अजीब सा लगता है, पर इससे हम अपनी वीडियो में टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, क्विक टाइटल को जानने के लिए मैंने सबसे पहले एक ले लिए इमेज, बैकग्राउंड पर्पस के लिए, जिससे कि आपको जो टाइटल है वो क्लियर दिख सके। अब जो हमारा टाइटल है वो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वीडियो लेयर है, वीडियो ऑडियो है, और हमारा एक टाइटल लेयर है। तो जो हम अपना टाइटल ओपन करते हैं वो टाइटल लेयर पे करते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक ग्रे आ रखा है वो वीडियो ऑडियो में भी आ सकता है, वीडियो में भी और टाइटल में भी। तो आप सिंपली से टाइटल लेयर में रखें, और जो आप देखोगे यहाँ पर वी लिखा हुआ है। अब यदि मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ उठा के, तो ये वीडियो ऑडियो लेयर पर आ जाता है। इसीलिए मैं इसे फ़िलहाल टाइटल लेयर पे रखूँगा, जिससे कि मैं यहाँ पे अपना टाइटल ओपन कर सकूँ। आप सिंपली आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कर दे तो टाइटल आ जाएगा। आप ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर टाइटल के लिए दे रखा है, तो आपका यहाँ से भी टाइटल ओपन हो सकता है। तो फिलहाल मैं सिंपली टी प्रेस कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ कि जहाँ पर भी आप अपना स्केल रखोगे ना, टाइटल आपका वहाँ से ही स्टार्ट होगा और ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने फ़िलहाल सबसे कॉर्नर में ही रख लिया अपना स्केल, और मैं टी प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे जो आपका टाइटल है वो जस्ट बैकग्राउंड के नीचे ही आ गया है। अब एक आपके पास क्विक टाइटलर का पैनल खुल के आ गया है। जैसे कि देख सकते हो इसमें बैकग्राउंड शो हो रखी है हमारी पीछे की। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर भी ऑप्शन दे रखे हैं, साइड में भी आप देखोगे, राइट में भी ऑप्शन दे रखे हैं, और नीचे भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऊपर वाले ऑप्शन पे, फाइल पे। तो फाइल में देखोगे न्यू, जिससे कि आप न्यू टाइटल ले सकते हो। ओपन, अब अपना कोई भी टेक्स्ट ओपन कर सकते हो कि यदि आपके पास पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसे ओपन कर सकते हो, यदि उसमें कुछ करेक्शन करनी है। अब देखोगे सेव, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव एज, आप इसे यदि कहीं और भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ऑटो सेव एज कर सकते हो आप इसे, और आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो कि यहाँ से एक्सपोर्ट फाइनल कर दो कि ये हमारा फाइनल हो चुका है, तो हम इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं एडिट में। तो एडिट में आप देखोगे वही चीज़ दे रखी है जो आपको पता है, कंट्रोल जेड। आप इसे अंडो कर सकते हो, रेडो कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है। कट कर सकते हो, पेस्ट, डिलीट। एडिट में जाके आप ये सब कर सकते हो। व्यू में जाएंगे तो व्यू में आप देखोगे आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टूल बार। तो टूल बार में आपके पास दो सामने ऑप्शन दे हैं, फाइल टूल बार और ऑब्जेक्ट टूल बार। तो यदि मैं फाइल टूल बार के आप सामने दो देखोगे कि राइट क्लिक हो रखे हैं। यदि मैं फाइल टूल बार के सामने से राइट क्लिक हटा देता हूं तो आप देखोगे कि जो मेरा टूल बार है जो ऊपर दे रखा था वो इस समय हट गया है। यानी कि मैंने टूल बार में फाइल टूल बार पे क्लिक जो था वो हटा दिया, तो यहाँ से मेरा टूल बार हट गया। तो इसी प्रकार यदि मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा टूल बार आ जाएगा। अब व्यू में जाके दोबारा मैं देखता हूँ ऑब्जेक्ट टूल बार, तो इस पे से आपके राइट क्लिक हटाता हूँ तो आप देखोगे जो मेरे साइड में लेफ्ट में दे रखे थे वो भी अब हट चुके हैं। तो मैं फिर से यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो वो फिर से आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे इसमें ये पता चलता है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है ऑलरेडी भाई यहाँ पर भी दे रखे होंगे, कि जब भी तो वो यहाँ से हट रहे हैं। तो अब देखते हैं स्टेटस बार। तो यदि मैं इस पर राइट हटा देता हूँ तो आप देखो जो यहाँ पर एक बार दे रखा था वो मेरा हट चुका है। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा वापस। अब टेक्स्ट इनपुट बार पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे आपके पास ना एक टेक्स्ट बार आ चुका, कि जो आप यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे टाइप होके आ जाता है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर भी यदि टाइप करता हूँ कुछ, जैसे कि, तो आप देखोगे यहाँ पर वो आ गया है ऑलरेडी। ठीक, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, यहाँ पे यदि आप कुछ भी टाइप करोगे
तो वो ऑलरेडी आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। आपको यदि इसका यूज़ हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, वरना आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो और आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो इसे। और आप टेक्स्ट इनपुट बार के आगे से यदि राइट क्लिक हटा देते हो तो यहाँ से भी वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं टाइटल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बार। यदि मैं इस पे से राइट क्लिक हटा देता हूँ तो आप देखो जो आपके राइट हैंड पे जो दे रखे थे ना ऑप्शन, वो अब हट चुके हैं। मैं जाऊँगा फिर से यहाँ पे और राइट क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से आ गए। अब देखते हैं टाइटल ऑब्जेक्ट स्टाइल बार। यदि मैं राइट क्लिक हटा देता हूँ तो आप देखो जो आपके नीचे ऑप्शन दे रखे थे अब वो हमारे शो नहीं हो रखे हैं। तो इस पे से आप राइट क्लिक लगा दो तो ये हो जाएंगे। अब लेआउट बार एक, इस पर राइट क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि जो आपके राइट हैंड पे एक बॉक्स बन के आ गया है जिसमें बहुत से एरो दे रखे हैं। तो इनका क्या काम है, अब जैसे कि सिंपली मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं करता हूँ इसे मिडल में, आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो जो आपका टेक्स्ट है वो मिडल में आ गया है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्यूरेट है अपने टेक्स्ट को उसे वहीं सेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर्सर से इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे उठा के रैंडमली ऐसे ही रख दूँगा कहीं भी, तो आप देखोगे ये मतलब मेरा सेट नहीं बैठ पा रहा। यदि मुझे मान लो सेंटर में रखना है और मैंने यहाँ पर इसे रखा तो मुझे पता नहीं है कि ये सेंटर में है या मेरे या थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे। तो फिलहाल मैं इस पर यदि सर्कल पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये मेरा सेंटर में आ गया। अब इसी तरह मैं यदि मैं कॉर्नर में ले जाता हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा ना थोड़ा मतलब एक्यूरेट कॉर्नर में आए कि ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर भी सेम हो और नीचे का भी गैप सेम हो। तो मैं इसे कॉर्नर पे यदि करता हूँ तो अब देखोगे जो आपके पास दो बॉक्स दे रखे हैं, एक ये वाला छोटा एक बड़ा वाला। तो जो यहाँ पर भी आप देखोगे शो रखे हैं आपके छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। तो यदि हम ये वाला क्लिक करते हैं एरो तो ये आपके छोटे बॉक्स के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगा। और यदि मैं ये वाला करता हूँ बाहर वाला तो ये जो बड़ा मेरा बॉक्स है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगा। तो इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं जहाँ कहीं भी हमें रखना है इसे। इसके बाद चलते हैं ग्रिड पे। तो ग्रिड के आगे देखोगे आप डॉट ग्रिड दे रखा है और लाइन ग्रिड दे रखा है। तो यदि मैं डॉट ग्रिड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो डॉट ग्रिड है वो यहाँ पर सो हो गया है। और यदि मैं इस पे से राइट क्लिक हटा देता हूँ तो यहाँ से मेरा डॉट ग्रिड हट गया है। तो सिंपली मैं इन पे राइट क्लिक लगा दूंगा। ठीक, अब चलते हैं टाइटल सेफ एरिया पे। यदि मैं इस पे से राइट क्लिक हटा देता हूं तो आप देखोगे यहाँ सर जो बॉक्स यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा था वो इस समय हट गया है। तो अब तो मुझे पक्का ये श्योर नहीं होने का कि मैं मिडल में अपना टेक्स्ट रख रखा है या कॉर्नर में रख रखा है। तो इसकी मदद से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप ओपन ही रखें। प्रीव्यू मोड को भी आप ओपन रखें, इस पर राइट क्लिक लगा दें, क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारा टेक्स्ट होता है वो क्लियरली दिखता है। अब जैसे कि देखो व्यू में जाऊंगा, मैं प्रीव्यू मोड को ऑफ कर दूंगा, राइट क्लिक हटा दूंगा तो आप देखोगे थोड़ा ये ब्लर हो गया है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो व्यू में जाओगे और प्रीव्यू मोड को ऑन कर दोगे तो अब ये आपका क्लियरली दिख रहा है। ठीक, अब चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं बहुत से। अब सेलेक्ट है तो इस पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपली मैं अपने जो टेक्स्ट है उसको मूव कर सकता हूँ। अब इंसर्ट को ओपन करो तो इसमें सेलेक्ट दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखोगे एक एरो दे रखा है हमारे पास। तो इसका मीन्स जो ये सेलेक्ट है वही है कि हम यहाँ से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। अब यदि मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ तो टेक्स्ट देख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल दे रखा है और वर्टिकल और एक फाइल दे रखा है। तो पहले हॉरिजॉन्टल जानते हैं, इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं कुछ भी
टेक्स्ट करता हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा गया है ये एक सिंपली हॉरिजॉन्टल में लिखा गया है। अब मैं यदि टेक्स्ट को वर्टिकल करता हूँ और अब लिखता हूँ RAW रो, तो आप देखोगे जो मेरा टेक्स्ट है वो वर्टिकल में लिखा गया है। तो इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकल में लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं। और यदि मैं फाइल पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से, यदि आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल हो टेक्स्ट की, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं इमेज पे। यदि आपको कोई इमेज भी ओपन करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास इमेज काफ़ी दे रखी है, तो आप इनका यूज़ करके भी अपने टेक्स्ट में एक अच्छा लुक दे सकते हो। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट की और मैंने सिंपल यहाँ पर ड्रॉ करा तो आप देखोगे मेरे पास एक लेयर आ गई है। तो इसी प्रकार आपके पास बहुत सी लेयर है, आप इनका यूज़ कर कर कोई भी टेक्स्ट को मतलब एक लुक दे सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल के सामने आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक रेक्टेंगल एक राउंड कॉर्नर। तो रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ देखोगे आप रेक्टेंगल दे रखे हैं। तो इन्हें भी आप किसी भी रेक्टेंगल को ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखोगे वॉल का रेक्टेंगल है तो हम इन्हें भी ले सकते हैं अपने यूज़ में। अब एक राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल आता है, तो इसमें देखोगे जो हमारे रेक्टेंगल है उसका जो कॉर्नर है वो राउंड है, तो यानी कि हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इलिप्स। इलिप्स के बारे में भी आप जानते होंगे कि इलिप्स एक थोड़ा अंडाकार होता है ऐसा। ठीक, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इलिप्स में एक सर्कल है तो सर्कल, हम इसमें सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें ट्रायंगल भी दे रखे हैं जिसमें आइसोलेट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कुछ भी मतलब इसमें ये चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाइन है, हमारे पास लाइन भी दे रखी है, एक कंटिन्यू लाइन है, एक लाइन है। हाँ, लाइन को थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की तो एक सिंपली एक लाइन मेरे पास आ गई। अब मैं लाइन में जाता हूँ, देखोगे कंटिन्यूअस लाइन दे रखा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यदि मैं सिंपली कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे मैंने क्लिक तो कर दिया पर अभी मेरी लाइन ये ख़त्म नहीं हुई है, ये आगे भी चल रही है। तो इसे ख़त्म करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्रेस कर दोगे तो आपके पास ये इसका जो एंड है वो हो जाएगा। अब चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में अभी जो आपके ऑप्शन है वो शो नहीं हो रखे हैं, तो इन्हें शो करने के लिए मैं फ़िलहाल एक टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखोगे जो आपके ऑप्शन है वो शो हो गए। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेव एज, न्यू स्टाइल। तो आप कुछ यहाँ पर स्टाइल दे रखे होंगे आपको, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से ना अपना एक न्यू स्टाइल भी सेव कर सकते हैं। यदि हमने जैसे कि एक टेक्स्ट लिया तो आप देखोगे इसमें हमारा जो कलर है और जो इसका टेक्स्ट है कि हमने कौन सा ले रखा है वो सारी डिफरेंट है। यदि हमें इसे यूज़ करना है किसी और, यदि हम टेक्स्ट लेते हैं तो हम इसे फ़िलहाल एक प्रीसेट में ना सेव एज कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ से जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जितने भी इसका नाम जो भी देना है तो हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसे रो लिख देता हूँ, ओके कर दूंगा। अच्छा, ये रो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है रो, तो मैं इसे कुछ और नाम दे दूंगा, टेक, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा ये न्यू बन गया। तो यहाँ से मैं स्टाइल में जाकर एक न्यू भी बना सकता हूँ। अब अप्लाई स्टाइल है, यदि मुझे इसे किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ से। चेंज स्टाइल नेम, यदि जो भी, जैसे कि मैंने जो स्टाइल है वो सेव एज तो कर दिया, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ से मैं अपना सिंपली इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। हाँ, जो मैंने प्रीसेट अपने बनाए हैं उनका तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी और मेरे पास है ना, मैं उनका नाम नहीं चेंज कर सकता। जैसे कि यदि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा तो आप देखोगे जो मेरे ऑप्शन दे रखे हैं ना, चेंज स्टाइल नेम और डिलीट स्टाइल, वो शो नहीं हो रखे। यानी कि मैं ना तो इन्हें डिलीट कर सकता हूँ और ना ही चेंज कर सकता हूँ। ठीक, अब चलते हैं लेआउट में।
तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपन जो मेरा ये टेक्स्ट है इसे इस बॉक्स के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन अब आप देखोगे कि जो मेरा टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रखा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने ये अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, लेआउट में जाऊँगा, ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। अब देखोगे आपको दे रखा है फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। तो ये तो देखो रेक्टेंगल फ्रंट पे है ऑलरेडी। अब मुझे करना है इसे कहाँ पे, बैक में, कि जो मेरा टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाए और ये चला जाए बैक में। तो मैं इसे बैक कर दूंगा। तो आप देखोगे जो मेरा रेक्टेंगल है वो तो बैक में चला गया और जो मेरा टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टेक्स्ट है उसे फ्रंट पे ला सकते हैं, बैक में ले जा सकते हैं, यदि हमारे पास 2 ऑप्शन है कुछ। अब देखते हैं अलाइन। अलाइन में एक ऑप्शन है जो अभी शो नहीं हो रखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले अपने दोनों जो हमारे पास है टेक्स्ट है और रेक्टेंगल, इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। अब यदि हम अलाइन में जाते हैं तो आप देखोगे आपके शो हो गए। तो इसमें लेफ्ट टैब, राइट टैब, टॉप, बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकली। तो इनकी मदद से भी हम यदि हमें करना है कि इसे हमें राइट में ले जाना है तो हम सिंपली राइट टैप कर देंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल के राइट में चला जाएगा हमारा टेक्स्ट। अब यदि मुझे लेफ्ट टैप करना है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अब मुझे टॉप में लाना है इसे तो टॉप कर दूंगा मैं, टॉप में चला जाएगा। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपने रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब नीचे देखोगे तो सेम स्पेस दे रखा है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई 3 ऑप्शन लूँगा, जैसे टेक्स्ट ले लिया और एक ये ले लिया मैंने और एक ले लिया एलिप्स। तो इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा तीनों को। अब यदि लेआउट में जाता हूँ और सेम स्पेस करता हूँ और करता हूँ अलाइन एट राइट एंड लेफ्ट, तो जो मेरे राइट और लेफ्ट के हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो इधर भी इतनी है और राइट में भी इतनी है। अब यदि मैं टॉप एंड बॉटम करता हूँ तो ये टॉप एंड बॉटम से लाइन हो जाएंगे तीनों। ठीक, तो इसकी मदद से हम इसे सेट कर सकते हैं जहाँ पे भी लेना है। अब सेंटर इन स्क्रीन, तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल है इसमें वर्टिकल है। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो आप देखोगे कि यह जो है सेट हो जाता है हॉरिजॉन्टल की तरफ, हॉरिजॉन्टल में सेट हो जाता है स्क्रीन के सेंटर में। और यदि मैं वर्टिकल करता हूँ तो ये वर्टिकल में सेट हो जाता है हमारी स्क्रीन के सेंटर में। ठीक, अब आप नीचे चलोगे देखोगे हमारे पास फाइल दे रखी है, ये वही फाइल है जो हमारी ऊपर दे रखी थी। अब यहाँ पर है हमारा ओपन प्रोजेक्ट कि हम कोई भी प्रोजेक्ट यदि टाइटल का ओपन करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से वही सेव एज कर सकते हैं। हम यदि हमें जैसे कि मैंने एक सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल, इसे कट करना है तो यहाँ से सिंपली कट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे कॉपी कर सकते हैं, अंडू रेडो कर सकते हैं। अब एक आता है न्यू स्टाइल, जो कि हमने अभी वो ऊपर पढ़ा न्यू स्टाइल, कि यहाँ से हम अपना न्यू कोई स्टाइल यदि हमें बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं उसे। अब आगे जैसे कि मैंने इसे सर्कल को सेलेक्ट किया और यदि मैं इसे प्रीव्यू मोड को ऑफ करता हूँ तो आप देखोगे जो चीज़ें यहाँ पर वो ब्लर हो गई हैं। यानी कि जो मैंने ऊपर भी बताया था कि अपने प्रीव्यू मोड को ऑन रखें, जिससे कि आपने जो भी यहाँ पर चीज़ ले रखी है वो ब्लर ना हो। ठीक, अब आप देखोगे जो आपके लेफ्ट हैंड पे आपके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा जान ले। ये है आपका क्लिक का वही, जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। ये वही इमेज है जो हमने जाना था यहाँ पे इंसर्ट में। तो आप देखोगे एक तरह से इंसर्ट में जो जो ऑप्शन दे रखे थे हमारे वो सभी यहाँ पर दे रखे हैं। तो वही नीचे ऑप्शन है और वही ऊपर है, तो हम इन्हें ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं और नीचे से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप नीचे चलोगे तो ये भी वही है, अलाइन आपको दे रखा है, ये आपको सेंटर वर्टिकली दे रखा है जो हमने अभी ऊपर जाना। यहाँ पर ग्रिड दे रखा है आपको, डॉट ग्रिड, लाइन ग्रिड, तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हो या आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पर
टाइटल सेव एरिया दे रखा है, जिससे कि ये हम यदि क्लिक करते हैं तो हमारे हट जाता है, और इसे ओपन करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बट हाँ, अभी जो हमारी क्विक टाइटल क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसमें कुछ ऑप्शन बाकी है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।